देखो, 6 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं सदैव दुखी होते हैं, हमेशा खिन्न और दुखी रहेंगे। ईर्ष्यालु प्रकार के व्यक्ति, अत्यधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति, असंतोषी व्यक्ति, या फिर कहें तो हमेशा हर कार्य पर शंका करने वाले व्यक्ति, और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले व्यक्ति हमेशा जीवन में दुखी रहते हैं। मैं जब भी तेज चलता हूं, नजारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप घड़ता हूं, तो सांचे टूट जाते हैं। मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसता हूं तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट उन बच्चों के लिए जो यदा कदा कमेंट्स करते हैं कि क्या क्लर्क की भर्ती भी आएगी, क्या हमारा जो पटवारी का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि उन्होंने सीटी जो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं, बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो लगभग वो सभी बच्चे जो 70+ हैं, 70 से, और लगभग तो जो स्कोर है अच्छी तैयारी वाले बच्चों का 70 और 80 के बीच का ही है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो उसका बेनिफिट फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। बहुत से जो अच्छी तैयारी वाले जो बच्चे हैं उनका नुकसान भी हुआ है, क्योंकि इसमें उनकी गलती तो नहीं है कि पेपर आसान क्यों आया। संयोग से उनका जो एग्जाम था, उनकी जो शिफ्ट थी वो थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट थी। उनकी तैयारी अच्छी थी, उनका प्रयास अच्छा था। तो उनके किसी के 8 नंबर कट गए, किसी के 7 कट गए, किसी के 9 कट गए, तो कहीं न कहीं वो थोड़ा सा अफसोस भी है उनको। 80 का स्कोर लेने के बाद भी उनके 72 73, यानी कि लगभग जो स्कोर है, जहां तक एनालिसिस किया गया है कि 70 और 75 के बीच में मैक्सिमम बच्चे हैं। और 75 से ऊपर तो जैसे बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे, और उनका हार्डशिप में एग्जाम था, तो उनको थोड़ा सा इजाफा, उनके अंकों में इजाफा हुआ है, 8 7 नंबर बढ़े हैं। तो लगभग वो 75 क्रॉस भी कर गए बहुत से ऐसे बच्चे। हालांकि हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं ना, सारे बड़े सीरियस और तैयारी करते हैं, क्योंकि क्योंकि बेरोजगारी का आप सबको पता ही है। तो बहुत लंबी बात नहीं खींचते हुए हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे कि देखो, क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी वो कैंडिडेट हैं जिनके पास ना तो टेक्निकल डिप्लोमा है, ना उनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, ना कंडक्टर का डिप्लोमा है, ना कोई एक्स्ट्रा कोई उन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा है। वो सामान्यतः ग्रेजुएशन है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद में कोई जेवीटी कैंडिडेट हैं जो मास्टर डिग्री वाले हैं, यानी कि उनको नौकरी की बहुत जल्दी शीघ्रता शीघ्र उनको रिक्वायरमेंट है। तो चूंकि ये आपने देखा होगा कि सीईटी, मैंने बताया था, सीईटी परिणाम जब आपका घोषित होगा उसके उपरांत आपको डे बाय डे बहुत जल्दी कभी किसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कभी के अभी आपने देखा था कि पेंडिंग भर्तियों का नोटिफिकेशन देखा था आपने, हरियाणा पुलिस का भी आ चुका है। ठीक है, और उनका पीएसटी पीएमटी भी स्टार्ट होने वाला है लगभग। अभी कल परसों की एक न्यूज़ में देखा था कि मार्च के फर्स्ट दूसरे या तीसरे वीक में उनका पीएसटी पीएमटी। तो वो सारी चीज़ें डे बाय डे आप देख रहे हैं। अभी अभी हाल ही में 4200 कुछ पदों पर भी आपका स्टेनो का, वन विभाग का, या जो स्टाफ नर्स, या जो भी आपने देखे हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि क्लर्क का और इनका जो पटवारी का, ग्राम सचिव का। देखो देखो, जब पदों का ब्यौरा मांगा गया था एचएसएससी आयोग द्वारा, डिपार्टमेंट से, विभागों से, तो जो पद निकल करके आए हैं कि कितनी सीटें वैकेंट है, लगभग 1055 पद जो है वो पटवारी के पद रिक्त हैं। 500 के लगभग अप्रोक्सीमेटली आपके ग्राम सचिव के पद रिक्त हैं। आपके लगभग अब आप क्लर्क की बात करें तो क्लर्क की बात करें तो अभी आपने देखा होगा, क्लर्क की बात करें तो आपने देखा होगा कि लगभग राज्य में क्लर्क के 6246 पद रिक्त हैं। कर्मियों में रोष, तो इस तरह की ये आए दिन ये इस तरह की खबर आती रहती है। तो चूंकि नियमानुसार सरकारी तंत्र का जो नियम है, चाहे वो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, चाहे वो क्लर्क की भर्ती हो,
ठीक है। तो जिसमें 50% जो पद है वो तो प्रमोशन द्वारा उनकी पदोन्नति होगी। जैसे 2018 में डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति यानी 50% इनमें से प्रमोशन द्वारा भरे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है बाकी जो 50% है उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ हम कम से कम भी लगाते हैं तो 3,000 प्लस आपके जो है क्लर्क के पद हैं वो रिक्त हैं। ठीक है। तो क्लर्क के पद जब आपके रिक्त हैं तो आपके नोटिफिकेशन आएगा, आपकी भर्ती होनी है। लेकिन ये जो भर्ती है आपकी, जहां तक देखो एचएसएससी की जो सी ग्रुप के जो सारे जो एग्जाम है आपके, ये जो बात करें जो टेक्निकल पदों की है या फिर मैं बात करूं पेंडिंग एग्जाम है, हरियाणा पुलिस है, तो जो भी एग्जाम आपको एक कैलेंडर जारी होना है, मैंने पहले भी बताया था। तो कुछ एक केसेस की वजह से व्यस्तता के कारण थोड़ा सा इसमें डिले चला हुआ है। तो आपके कैलेंडर एग्जाम का टेंटेटिव जो डेट है, जो प्रस्तावित डेट है, वो उसमें कैलेंडर जारी होगा। तो पहले आपके एग्जाम तो मई से स्टार्ट होंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो ये क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी का जो नोटिफिकेशन है जुलाई के लगभग, कल की जो जानकारी के अनुसार लगभग जुलाई तक आपकी जो ये नोटिफिकेशन 4500 पदों पर तीनों प्रकार के, देखो एक ग्रुप नंबर 56 है जो ग्रेजुएशन लेवल का है, ग्रुप नंबर 57 है जो आपका 10+2 लेवल का है। तो ये जो आपके पटवारी जो हो गया, आपका जो ये ग्राम सचिव हो गया, ये आपके ग्रुप नंबर 56 में आते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा 57 में जो 10+2 यानी कि क्लर्क 10+2 पास पे होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये आपका जो कैलेंडर है लगभग जुलाई में जारी होगा। बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा अनावश्यक कोई चीज़ देखो, कई बार जब हम कोई चीज़ बार बार सोचते रहते हैं, बार बार कोई चीज़ हम सोचते रहते हैं और उस पर एक्शन हम लेते नहीं। हमारे हमारे हाथ में क्या है, केवल दो ही चीज़ें हैं। हमारे हाथ में केवल दो चीजें हैं, मेरी बात ध्यान रखना। एक तो हम क्या सोचते हैं और उस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो कई बार केवल सोचते हैं, जब हम सोचते हैं किसी विषय में और एक्शन कुछ नहीं लेते तो उसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग, जो हमारे तनाव का मुख्य कारण है। जो हमारा डिप्रेशन जो होता है, मानसिक तनाव जो होता है, तो वो केवल इसलिए होता है कि केवल सोचना, उस पर एक्ट अपोन ना होना, उस पर कोई एक्शन ना लेना, तो उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो केवल सोचते हैं कब भर्ती आएगी, शायद चुनावों के टाइम पे आएगी। जब जो कोई चीज आती है वो अकस्मात अनायास अचानक आती है। तो आपकी जो भर्ती है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और आप एक दिन वो भी समय आएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, एक वो भी समय आएगा जब आपके साथी सेलेक्ट होंगे और आपको केवल पछतावा होगा। तो ओवर थिंकिंग के शिकार ना बने। जुलाई में आपका जो है ये नोटिफिकेशन आएगा। और एचएसएससी की जो पॉलिसी के अनुसार आपकी लगभग एचएसएससी के जितने भी एग्जाम हैं तो संभव तो उनमें 3 साल की छूट दी जाएगी। वो सबको पता है कि सीईटी जो हर साल होना अनिवार्य था, जो 22 के बाद में 25 में हुआ, तो वो जो 3 साल का अंतराल है वो 3 साल लगभग बच्चों को हरियाणा पुलिस में भी दी गई है, बाकी एग्जाम में भी दी जाएंगी। रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन रहेगा कि यदि कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको फायदा होना है, क्योंकि यदि जो बहुत अच्छी तैयारी वाला कैटेगरी का कैंडिडेट है वो जनरल में फाइट करेगा, तो कैटेगरी वाला जो जो 1-2 नंबर कम रह जाते हैं तो उसको बेनिफिट होगा। एग्जाम कैलेंडर मैंने आपको बता दिया। एग्जाम का पैटर्न सी ग्रुप का आप सभी को पता है, वही होता है कि 70% में तो सब कुछ होता है, यानी कॉमन एग्जाम होता है। 10 नंबर का परसेंट इसमें कंप्यूटर होता है और 20% में हरियाणा जीके होती है। 70 में ऑल ओवर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, करंट जीके सारी चीजें आती हैं। ठीक है। तो ये आपका पैटर्न होता है 100 नंबर का सी ग्रुप का, कोई भी जब आप एग्जाम देते हैं टेक्निकल को छोड़ के। क्योंकि टेक्निकल में क्या होता है, टेक्निकल में थोड़ा सा इसको अलग से होता है कि 70% उनका जो कंसर्न जो उनका सब्जेक्ट होता है, जो संबंधित जो उनका विषय होता है, और 10% कंप्यूटर का होता है, 20% में ऑल ओवर होता है। जो टेक्निकल का एग्जाम जो होता है आपका, असिस्टेंट लाइनमैन हो, एमपीएसडब्ल्यू, इस तरह के जो एग्जाम होते हैं। उसके बाद में स्टिक कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं तो देखो इसमें बहुत से ऐसे कारण हैं, मैंने पहले कई बार बताया है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि क्लर्क हो गया, उसके बाद आपका पंचायत सेक्रेटरी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, और उसके बाद में पटवारी हो गया। तो यहाँ यहाँ मैं थोड़ी सी बताता हूँ आपको शॉर्टकट में कि जर्नल जर्नल जो मैंने एनालिसिस किया था तो उसमें मुझे जो लगा कि जर्नल में लगभग लगभग 66 प्लस जिसके नंबर बनते हैं वो क्लर्क की 10 गुना में आएगा, यानी कि 3,000 निकलते हैं। तो 30,000 बच्चों के एग्जाम में ऐसी बहुत सी कंडीशन है कि 66 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है। इसके साथ मैंने बार बार कई बार बताया है कि इससे ऊपर वाले जो स्कोर वाले बच्चे हैं वो ऐसे भी हैं जो क्लर्क ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो हरियाणा पुलिस लगे हुए हैं, या फिर दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए। जैसे फिलहाल आप देख रहे हो कि जो सी डी ग्रुप का पीछे रिजल्ट आया था तो लगभग सीटें वैकेंट है। तो उसका कारण ये होता है कि वो अपर लेवल पे बच्चे जब चले जाते हैं, तो ये 66 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है।
उसके बाद में ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो जहां तक मेरा एनालिसिस है 62 प्लस वाला जो है वो 10 गुना की कंडीशन में आएगा। और ओएससी डीएससी की यदि मैं बात करूं तो लगभग 57-58 वाला जो बच्चा है, प्लस वाला जो बच्चा है, एक आध नंबर ऊपर नीचे वाला, तो ये क्लर्क में आराम से इसका सिलेक्शन होगा आप 10 गुना की लिस्ट में। आप खुद देखेंगे यहाँ ग्राम सचिव की थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है, लगभग जनरल की 72 प्लस 72-73 भी हो सकती है यहाँ। यहाँ यदि मैं ओबीसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ आपको लगेगा कि 68 प्लस वाला भी लगभग सेफ रहेगा यहाँ। ठीक है, हालांकि प्लस का मतलब ये होता है कि हो सकता है एक नंबर नहीं 2 नंबर भी ऊपर चले जाए, हो सकता है 72 की बजाय 74, तो प्लस इसलिए मैं लगाता हूँ कि ये चीज कोई, इसका कोई मेथड नहीं होता है, ये तो सिर्फ खुद का जो अनुभव जो खुद का जो विश्लेषण एनालिसिस जो होता है वो खुद के हिसाब से होता है। यहाँ यहाँ कोई चीज पुख्ता नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ ओएससी डीएससी भी लगभग 65 प्लस वाला ही। और यहाँ पटवारी की कहीं न कहीं कम जाएगी, तो यहाँ यदि मैं बात करूँ तो पटवारी के लगभग 70 प्लस तक, यानी कि 70 प्लस तक। और यहाँ ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पटवारी में जहाँ तक मुझे आइडिया है तो आपका वही लगभग 67 66 67 प्लस। और यहाँ यदि मैं ओएससी डीएससी की बात करूँ तो 62 63 प्लस। तो ये लगभग एक एक मोटा मोटा थोड़ा सा एनालिसिस कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं, अगर मैं बताऊं तो ये बहुत लंबी वीडियो बनेगी, और पहले मैंने कई बार भी बताया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इतना स्कोर गेन करने वाला जो बच्चा है वो हरियाणा में बहुत एग्जामों में पार्टिसिपेट करेगा, और संभवतः वो सिलेक्शन भी लेगा, बशर्ते कि वो अनावश्यक उलूल जुलूल की बातों पे ध्यान ना दे करके केवल और केवल एक जगह फोकस करे, अपने एम पर, अपने उद्देश्य पर, अपने लक्ष्य पर। वहाँ जब वो फोकस करेगा तो श्योर एंड सर्टेन उसकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो जो साथी बच्चे नए हैं, देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, ताकि थोड़ा सा और भी मेहनत करने में, थोड़ा सा लेटेस्ट जानकारी तुम्हें मुहैया करवाने में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिले, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। धन्यवाद। राम राम।